to create. Just hated things the way. दोस्तों आज हम बताएंगे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की तीसरी पार्ट के बारे में। जो ऐसे ऐसे इस मूवी में सीन है आपको बनाया था अविश्वसनीय, लेकिन देखने के बाद आपको एकदम विश्वासीय वाली फील होगी, विश्वास वाली फील होगी। क्या ही इस मूवी में सीन है और क्या ही इसकी डायलॉग है। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की तीसरी पार्ट की डायरेक्टर है जेम्स गुन। यह उनकी आखिरी मूवी है। अस्मिता श्रीवास्तव मुंबई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वें मूवी है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इसके राइटर और डायरेक्टर जेम्स गुन ही हैं। जेम्स गुन की इस सुपर हीरो टेक्नोलॉजी की पहली फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी साल 2014 में पहली पार्ट इसका रिलीज हुआ था। जेम्स की यह मूवी मार्वल मूवी की सर्वश्रेष्ठ में से एक मूवी है। इसकी दूसरी पार्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वर्ष 2017 में रिलीज हुई थी। अब इस सीरीज का तीसरी और अंतिम सीरीज रहेगी। 5 मई को सिनेमा घरों में यह मूवी रिलीज हो गई है। दोस्तों आइए जानते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की तीसरी पार्ट की क्या है कहानी। आइए हम जानते हैं। गार्डियंस यानी अनूठे चेहरे वाले लोगों का समुदाय नोवेयर में बसा है, जो उनका हेड क्वार्टर है। गामोरा एवेंजर इन्फिनिटी बार में मार दिया गया। उसके जाने के बाद पीटर क्रिस पैट उर्फ स्टार लॉर्ड अभी भी दुखी हैं। वह इस तथ्य से अनजान है कि गामोरा अभी भी जीवित है और यादों में खोया रहता है। मूवी के शुरुआत में ही लकड़बागा रॉकेट रेडिल कपूर की आवाज घातक हमले का शिकार हो जाता है। बचाने के लिए पूरी टीम एकजुट हो जाती है। अनिच्छा से इसमें गामोरा को घसीटा जाता है, मगर वह सब कुछ भूल चुकी रहती है। उसे अपने और पीटर के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। रॉकेट की जान बचाने के लिए 48 घंटा का समय है। मूवी की कहानी 2 ट्रैकों पर चलती है। एक वर्तमान ट्रैक जिसमें रॉकेट को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम लगी है। वो एक पासपोर्ट की तलाश में रहते हैं जिससे रॉकेट की जान बचाई जा सके, उसका पीछा करने वाले आदमी को रोका जा सके। दूसरी ओर फ्लैशबैक में रॉकेट की कहानी चल रही है, जिसमें शक्तिशाली और जुनूनी वैज्ञानिक हाई युबोलिनोस्वरी यूजी ने आनुवांशिक रूप से रॉकेट अन्य जानवरों और यहाँ तक कि बच्चों को भी बदल दिया था। उसने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें किसी भी जीव में चंद पलों में लाखों वर्ष की बदलाव लाया जा सके। इस प्रजाति को वह अपने काल्पनिक ग्रह यूटोपोनिया में बसाना चाहता था। कहानी के केंद्र में रॉकेट है, लेकिन स्टार लॉर्ड उस कहानी का लीड करता है। इस बार गामोरा और पीटर के बीच प्रेम कहानी पिछली 2 मूवी की तरह पाठकथा को नहीं चलाती है। पीटर और गामोरा के मिल के साथ रॉकेट के जन्म और अतीत के बारे में है। दोस्तों हमने अब तो आपको कहानी के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कैसी है मूवी पटकथा और अभियान। यह वॉल्यूम पीटर और गामोरा की असली केमिस्ट्री को चित्रित करने का अवसर देता है। मूवी में खलनायक पात्र को समुचित तरीके से लिखा नहीं गया है। मूवी में रॉकेट को बचाने के लिए 24 घंटे का जिक्र है, लेकिन इसमें अधिक रोमांच नहीं बना पाता। इस साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मूवी की अवधि में ज्यादा मूवी पिछले 2 मूवी की तुलना में थोड़ा कम मजेदार है। फिर भी बीच बीच में एक्शन और रोमांच का झलक आपको देखने को नजर आएगा। इसने जोई सल्डाना को अपने चरित्र को नए तरीके से जीने का अवसर दिया, जिसे उन्हें खूबसूरती से निभाया है। यह दर्शाता है कि इस तरह की मूवी वह अपने कंधे पर लेकर चल सकती है। रॉकेट के साथ भी ऐसा ही है। कंप्यूटर और ग्राफिक में उसके चेहरे और चाल चलन और हाव भाव को अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय बनाया है, जिसमें ब्रैडिल कपूर की शानदार आवाज ने 4 चांद लगा दिए। देव बबीता डेक्स की भूमिका में शानदार परफॉर्मेंस देती है। पाम कलेमेक्टी के साथ उनकी केमिस्ट्री जमती है। टिस बनी पाम हंसी के अमल पर लेकर आती है। ग्रूट बीन डीजल की आवाज और नेबुला करेन गिलन ने चिर परिचित
अंदाज में है। अपनी आखिरी फिल्म में जम सुखद अंत देने के साथ दर्शकों को गदगद और खुशी देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, हमने बता दिया है गार्डन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 3 के बारे में क्या थी इसकी कहानी और क्या थी VFX।